की वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज के लिए लाए हिंदी का स्पेशल प्रश्न। जिस प्रश्न में सारे बच्चे लोग फंसते हैं, जिस प्रश्न में सारे बच्चे लोग का दिक्कत होते हैं, सारे बच्चे लोग गलत कर बैठते हैं, वो प्रश्न लाया हूं हिंदी का आप लोग के लिए। तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न को देख लीजिए। अगर बाबू अगर आप लोग ये सारे प्रश्न को कर लेते हैं तो आप लोग को ना यहाँ से ना 7 से 8 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखे जाएंगे, क्योंकि इस लेवल का प्रश्न बहुत से पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और हिंदी का सारे सवाल को कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ना सारे डेट वाले स्पेशल प्रश्न को लाया हूं बाबू, जिसमें सारे बच्चे लोग का दिक्कत होता है और सारे गलत कर बैठते हैं। तो आज यहाँ पता चल जाएगा कि आप लोग को डेट वाले प्रश्न, जन्म, मृत्यु और उनके जो भी डेट वाले प्रश्न हैं लेखक के, सारे मैं यहाँ पे करवाऊंगा। दिखते हैं कितने बच्चे जो हैं वह यहाँ पे 40 प्रश्न में कितने डेट वाले प्रश्न को सही कर पाते हैं। आज यहाँ पता चल जाएगा कि आप लोग को डेट वाले प्रश्न कितना याद है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बाबू। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो डेट वाले प्रश्न सारे क्लियर हो जाएंगे और आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से ना बाबू 7 से 8 प्रश्न नजर भी आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं ये स्पेशल हिंदी के सवाल को। लिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न देगा आप लोग को। बताइए आप लोग, और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलेगा बाबू। मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, अगर याद है तो वहीं से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो बताइए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देगा, 40 प्रश्न करवाऊंगा और आप लोग को सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलना है और लास्ट में स्कोर बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बताइए बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। डेट वाले प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ कि ये प्रश्न बहुत से पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आप लोग को यहाँ से सारे प्रश्न क्लियर कर दूंगा। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था बाबू, कब हुआ था? तो याद रखेगा, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा। तो बाबू बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था ना वह 23 जून 1844 को हुआ था। कब? 23 जून 1844 को याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बाबू, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। आधा गेसिंग करवाया गया प्रश्न बाबू, प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल। तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलेगा बाबू। अगर आप लोग को इस वीडियो से 7 से 8 प्रश्न क्लियर होते हैं तो आप लोग बाबू 10 मिनट टाइम जरूर दे दीजिए आप लोग। ठीक है, इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। क्या कराए उसने कहा था, क्या कराए कहानी कि उसने कहा था, कहानी कब प्रकाशित हुई बताइए। और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल है आप लोग के लिए। तो बताइए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित हुई थी बाबू उसने कहा था कहानी। याद रखेगा ये प्रश्न को, कब? तो 1915 में। कब बाबू? 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को इस वीडियो में बाबू सारे लेखक का बाबू जन्म और मृत्यु भी करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से सिर्फ सारे प्रश्न को देखते चलिए और याद करते चलिए। बताइए यहाँ पे प्रश्न देगा, क्या करा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे जन्म होगा बाबू, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, याद रखेगा। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। आप लोग को पता है कि जन्म से प्रश्न पूछे जाते हैं और मृत्यु से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेगा, जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था ना वह हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब? 11 अक्टूबर 1902 को, याद रखेगा बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि मानस, जिसको बाबू रामचरितमानस बोला जाता है। ठीक है, रामचरितमानस का रचना समय क्या है। जो रामचरितमानस जो लिखा गया था उसका जो समय था वह कब समय था, कब बाबू इसका रामचरितमानस का रचना का समय था। तो जल्दी से ये बताइए, आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। सारे लेवल का प्रश्न आप लोग को करवा दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए। ठीक है, आप लोग को हाई लेवल से लो लेवल तक सारे प्रश्न को करवा दूंगा। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर प्रश्न सारे मैं करवा दूंगा बाबू। तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए। क्या करा है कि मानस, रामचरितमानस का रचना का समय क्या था। तो याद रखेगा वह था बाबू 1631। क्या था? 1631 था। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, अगला प्रश्न पे क्या करा यहाँ पे, अगला प्रश्न कि मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मल्लिक मोहम्मद जायसी जो कड़वक के लेखक हैं, आप लोग को लेखक और चैप्टर से भी काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो उसका भी मैं स्पेशल आप लोग को एकदम ट्रिक के साथ करवा दूंगा। ठीक है, तो बताइए जल्दी से ये प्रश्न का आंसर। क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था।
मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, कब हुआ था, तो वह 1492 में। कब? 1492 ईस्वी में हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म। तो यहाँ पे आंसर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और पूछे गए प्रश्न इसलिए मैं लाता हूँ कि आप लोग को बाबू वहां देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा भी रिपीट करता है। तो याद रखेगा पूछे गए प्रश्न को अच्छे से। क्या करें कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी बाबू? जल्दी से बताइए। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, देखते हैं कि आप लोग को डेट वाले प्रश्न जो है हिंदी का कितना याद है। ये यहीं से पता चल जाएगा बाबू। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं भी। तो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई वह कब हुई थी? याद रखेगा कब? तो 1974 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। कब हुई थी? 1974 में बाबू। इसी 1974 में ही छात्र आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे। क्या करा यहाँ पे अगला प्रश्न कि अगे का जन्म हुआ था, अगे जी का जो जन्म हुआ था ना बाबू, वह कब हुआ था, ये प्रश्न करा है। जल्दी से बताइए आप लोग, अगे जी का जन्म कब हुआ था? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस लेवल के पूछे गए हैं और किस लेवल का सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। इसीलिए डेट वाले प्रश्न को मैं करवा रहा हूं बाबू। कहा है कि इस सवाल में बच्चे लोग फंसते हैं, वही के चलते। तो बताइए जल्दी से, अगे का जन्म हुआ था, कब हुआ था बाबू अगे जी का जन्म? याद रखेगा ये प्रश्न को, 7 मार्च 1911 को। कब? 7 मार्च 1911 को अगे जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, और बाबू आप लोग का हिंदी का एक स्पेशल मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है? वो वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसमें बाबू 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया गया है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया गया है सारे लेवल का, और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है बाबू। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जाइए वहां से हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे क्या करा है अगला प्रश्न, करा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह कब दी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, सारे वीवीआई प्रश्न बाबू इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर 20 मिनट समय दे देते हैं, तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बाबू जरूर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। बताइए, भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह कब दी गई थी? ये प्रश्न कर रहा है, वो आप लोग को पता होगा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो वह 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव को फांसी दी गई थी, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डेट वाले सवाल आप लोग को करवा दूंगा बाबू इतना सारे कि आप लोग को दिक्कत नहीं आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है? सारे लेवल का प्रश्न करवाऊंगा मैं। तो आप लोग इस चैनल से सिर्फ बने रहिए, लास्ट तक सिर्फ बने रहिए, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है? और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं। जल्दी से बताइए। प्रश्न का आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ये भी प्रश्न आया गया है प्रश्न बोर्ड परीक्षा में। तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न कर रहा है। बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न को आंसर, और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि देखते हैं आप लोग को कितने डेट वाले प्रश्न याद हैं, कितने सही कर पाते हैं। तो बताइए जल्दी से, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो याद रखेगा बाबू कब हुआ था? तो वह 16 अगस्त 1904 को। कब? 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से, नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? याद रखेगा ये प्रश्न को बाबू। इनका पूरा जो जन्म हुआ था ना, वो मतलब सही से पता नहीं है, अनुमानित है, ठीक है? कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। कब? ये अनुमानित है, अनुमान लगाया गया था, ठीक है? नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? तो वह 1570 में, ये अनुमानित है बाबू, अनुमान लगाया गया था, करेक्ट नहीं पता है, ठीक है? ये बुक में ही दिया गया है। तो आप लोग को पूरे बुक का निचोड़ है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि गांधी जी चंपारण में कब आए? क्या करा कि गांधी जी जो है वह चंपारण में जो आए थे वह कब आए थे बाबू? जल्दी से बताइए। चंपारण में जो नील की खेती हो रही थी उसको भंग करने के लिए आए थे, ठीक है? जल्दी से बताइए कि गांधी जी चंपारण में कब आए। तो याद रखेगा, चंपारण कब आए थे गांधी जी? तो अप्रैल 1917 में। कब? अप्रैल 1917 में बाबू। सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। दीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न पे क्या करा कि बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बताइए। बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वह हिंदी प्रदीप जो अपना मासिक पत्रिका जो निकाले थे वह कब निकालना प्रारंभ किए थे? उसका भी समय था बाबू, उसका भी डेट था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग को पहला चैप्टर का, तो याद रखेगा। बताइए जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए। तो बाबू बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाले थे ना वह कब निकाले थे? तो 1877 में। कब? 1877 में निकाले थे, याद रखिएगा ये भी प्रश्न को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक प्रश्न आप लोग के लिए रहता है बाबू। हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोग के लिए देते हैं कि मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बेहतर चल रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताना नहीं भूलेगा। ये प्रश्न का आंसर आप लोग को ही करना है। क्या करा ये प्रश्न कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जो बाबू जो लहना सिंह थे उनका जो नंबर था वह क्या था? ये प्रश्न कराओ। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है और ये प्रश्न सारे बच्चों को याद भी होगा। तो आप लोग जो है ये 13 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग को किस लेवल का और कौन सा प्रश्न कराना सबसे जरूरी है। तो बाबू आप लोग जल्दी से ये प्रश्न का आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, इंतजार करूंगा, सारे बच्चे का कमेंट देखूंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ये प्रश्न का आंसर कीजिए कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वह क्या था? ऑप्शन को पढ़ को आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ये तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा, अगला प्रश्न कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? क्या करा बाबू कि सूरदास की जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? और वो भी इनका भी जन्म बाबू करेक्ट पता नहीं है। ठीक है, इनको भी अनुमानित लगाया गया था, अनुमान लगाया गया था इनका जन्म का। ठीक है, तो याद रखेगा क्या करा है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? बताइए आप लोग। तो याद रखेगा बाबू इनका जो अनुमानित जन्म तिथि है ना वह 1475 है। क्या है? 1475। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन में सेम लिखा गया है, लेकिन याद रखेगा 1475। कहीं कहीं बाबू 1475 नहीं देके 1478 दे देता है, तो वो भी याद रखेगा। ठीक है, 1478, क्योंकि बाबू इनका जो जन्म है ना वह करेक्ट पता नहीं है, कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, अनुमानित है, अनुमान लगाया गया है कि इनका जो जन्म हुआ है वह कब हुआ है। तो याद रखिएगा 1475 नहीं तो 1478 देगा, ये इसको याद रखें। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न को क्या करा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कब हुआ था? ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू। ठीक है, ये आर्ट्स वाले बच्चे को पता होगा कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह कब हुआ था, क्योंकि वो पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बाबू ये हिंदी में भी पढ़ना है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? याद रखेगा 1922 में। कब हुआ था बाबू? 1922 में हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, और याद रखिएगा क्या करा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था बाबू? बताइए जल्दी से। ये सारे बाबू लेखक के डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ। तो आप लोग जो है टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए बाबू। डेट ऑफ बर्थ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बताइए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेगा मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था ना वह हुआ था 8 जनवरी 1925 को। कब? 8 जनवरी 1925 को। और जब भी बाबू आप लोग को डेट कंफर्म अच्छे तरीके से याद नहीं रहेगा तो बोर्ड परीक्षा में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए अच्छे तरीके से आप लोग डेट वाले प्रश्न को याद रखिएगा। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1925 को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा क्या करा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की बाबू जो पहली कविता थी वह कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न कराओ, ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, सारे प्रश्न को करते चलिए, देखते हैं आप लोग को डेट वाले प्रश्न कितने आप लोग को याद है। देख लेता हूं आज आप लोग को इस वीडियो में। तो आप लोग जल्दी से बताइए दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो याद रखेगा बाबू कब? 1925 में। कब? 1925 में दिनकर जी की पहली कविता जो थी वह प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म
कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से। सारे लेखक का बाबू जन्म याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वहाँ बोर्ड परीक्षा में आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलेगा, दोनों सीटिंग में मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था? याद रखेगा बाबू, 1889 में। लेकिन यहाँ पे 1989 दिया गया है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। कब हुआ था? 1889 में बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या करा यहाँ पे? अगला प्रश्न करा बाबू, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? बताइए, ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है। जल्दी जल्दी से आप लोग कीजिए सारे प्रश्न का आंसर, ठीक है। तुक्का नहीं लगाइएगा, ठीक है। जितना याद है वही प्रश्न कीजिएगा, और जितना आप लोग से सही होता है ना बाबू, उतना ही स्कोर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा इतना सही हुआ। कोई भी गलत नहीं बताएगा। क्या करें यहाँ पे? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? याद रखेगा 1 जनवरी 1950 को। कब? 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। सारे इसी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में। क्या करा कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए, जो जयप्रकाश नारायण जी हैं बाबू, वह जो छात्र आंदोलन किए थे वह कब किए थे, किस साल किए थे, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए आप लोग जल्दी से, आप लोग को करवाया हूँ पीछे भी, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, और बताया भी हूँ कि जयप्रकाश नारायण जो है वह किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो वह बाबू कब किए थे? 1974 में। कब? 1974 में। ये प्रश्न को याद रखिए, ये आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, छात्र आंदोलन से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? बताइए, रघुवीर सहाय जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग बाबू सारे प्रश्न का आंसर। तो याद रखेगा, रघुवीर सहाय जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था? तो वह 9 दिसंबर 1929 को। कब? 9 दिसंबर 1929 को। ये डेट वाले प्रश्न को ना बाबू आप लोग एक जगह लिखकर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सारे प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका ये प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं? जो भगत सिंह है वह किस उम्र में बाबू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद रखेगा। ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में, तो याद रखेगा। सारे गेसिंग करवाया और प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे शामिल है। तो बताइए, भगत सिंह जो है वह किस उम्र में बाबू, कितने साल की उम्र में क्रांति गतिविधियों में शामिल हो गए थे? ठीक है, तो याद रखेगा कब? तो वह 12 वर्ष की उम्र में। कब बाबू? 12 वर्ष के उम्र में भगत सिंह क्रांति गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताइए आप लोग, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? और ये प्रश्न बाबू हिंदी का ही प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न हिंदी का प्रश्न है और संपूर्ण क्रांति से है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? याद रखेगा, कब हुई थी बाबू लेनिन की मृत्यु? ये हुई थी 1924 में। कब? 1924 में हुई थी लेनिन की मृत्यु, याद रखेगा ये भी प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? याद रखिएगा, करा कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण जो है बाबू, वह मार्क्सवादी जो बने थे वह कब बने थे? ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए। मार्क्सवादी कब बने थे जयप्रकाश नारायण? तो वह 1924 में। कब? 1924 में बने थे, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए बाबू, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बाबू नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था? तो याद रखेगा 28 जुलाई 1927 को। कब? 28 जुलाई 1927 को हुआ था नामवर सिंह का जन्म, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, तो याद रखेगा। क्या करा? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। जो लेखक बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जो जूठन के लेखक हैं, उनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न करा है। तो बताइए जल्दी से, कब जन्म हुआ था इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि को? याद रखेगा बाबू, 30 जून 1950 को। कब? 30 जून
1950 को हुआ था लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू अगला प्रश्न, वो आप लोग सारे डेट वाले प्रश्न को दम देख लीजिए पूरे लास्ट तक बाबू, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या करें यहाँ पे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बताइए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था, ये प्रश्न कर रहा है, बताइए जल्दी से। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है बाबू। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ना, वह हुआ था 1952 में। कब? 1952 में हुआ था, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बाबू क्या करा है, अंग्रेज जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, अंग्रेज जी की जो पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी, ये भी याद रखेगा बाबू। किनकी कहानी कब प्रकाशित हुई थी, ये भी प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आप लोग को। तो याद रखेगा क्या करें, अंग्रेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, याद रखेगा कब। तो वह बाबू कब हुई थी, तो वह 1924 में। कब? 1924 में हुई थी अंग्रेज जी की पहली कहानी प्रकाशित। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, बताइएगा आप लोग। क्या करें कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ था, ये प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए आप लोग जल्दी से ये 29 नंबर प्रश्न का आंसर। ठीक है, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बाबू जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ था, तो याद रखेगा 12 मई 1895 में। कब? 12 मई 1895 में बाबू जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देगा बाबू, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ये प्रश्न को याद रखेगा बाबू, इसको वीवीआई लगा लीजिए। क्या करें कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, ये प्रश्न कर रहा है, जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग को बता तो मैं यहाँ पे आप लोग को 30 प्रश्न करवाया हूँ बाबू। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग जो है ये 30 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं, क्योंकि बाबू इस वीडियो में सारे प्रश्न डेट वाले थे, इसीलिए यहाँ पे कम प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आप लोग को कमेंट में देखूंगा, इंतजार करूंगा कि किन किन बच्चे का कमेंट आता है और कौन बाबू 25+ स्कोर कर पाते हैं ये डेट वाले प्रश्न में। बहुत सारे बच्चे जो है वह डेट वाले प्रश्न नहीं आते हैं, याद करते हैं और कहानी को पढ़ लेते हैं और बाकी सारे प्रश्न करते हैं बाबू, लेकिन बोर्ड परीक्षा में डेट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारे डेट वाले प्रश्न यहीं से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है वह 30 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो बताइए जल्दी से ये प्रश्न का आंसर। 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो याद रखिएगा बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भाषण दिए थे ना वह पटना में दिए थे, और कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974 को कहाँ, पटना में दिए थे। ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को बाबू वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, और आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ, और लेके आते हैं हिंदी के बहुत सारे प्रश्न।